फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। ये सीरीज चल रहा है ज्ञान बिंदु का बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये सेट 4 होगा। इसके पहले अपलोड किया जा चुका है, इसी चैनल पर अपलोड है। आप देखें तो जाके देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसमें सारा अपडेट किया हुआ है। जैसे करंट अफेयर में जैसे प्रश्न पूछा गया है तो उसमें भी अपडेट किया हुआ है सब। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग देख सकते हैं उसको। चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहले सेट और दूसरे सेट पे ज़्यादा व्यूज़ आया है और तीसरे सेट पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया, इसीलिए हम वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। अगर अच्छा व्यूज़ आता है तो वीडियो भी बनाने में मन लगता है। तो इसको अगर सपोर्ट आप लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका नहीं बनाया जाए, क्योंकि बहुत टाइम भी लग जाता है, व्यूज़ भी नहीं उस हिसाब से आ रहा है तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, बांकीपुर में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा पूछा जा सकता है। इसका डिटेल में देखिए, जो भी बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे कई बार प्रश्न कई तरह का से पूछा है। देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ठीक है, पूछता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछता है। तो रघुनाथ नरसिंह माघोलकर थे इसके अध्यक्ष। महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक थे। ये तीनों में से प्रश्न पूछा गया है। और तीसरा पॉइंट इसमें दिया है कि बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। तो बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में हुआ था 1922 में, जिसमें स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इससे प्रश्न बना है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। किसके द्वारा हुई थी? तो एओ ह्यूम द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। ये सब प्रश्न पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा सी, कोलकाता में है। इतना इसमें, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा कहानी नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही बताएंगे। नेक्स्ट, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स। इंपॉर्टेंट, दोबारा पूछा जा सकता है। अब इसमें जितना भी पुस्तक का नाम बताएंगे लेखक का, जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? तो विनायक दामोदर दास सावरकर है। इंपॉर्टेंट पूछा गया है। द ग्रेट रिबेलियन की पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता है। कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। सीपीओ म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके लेखक कौन है? तो आर.सी. मजूमदार है। 1857 के लेखक कौन है? तो एस.एन. सेन है। रिबेलियन 1857 के तो पी.सी. जोशी हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसके लेखक कौन है? टी.आर. होम्स है। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खां है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इस ऑप्शन में दिया है बिहार, तो बिहार हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें उड़ीसा भी नहीं दिया है ना झारखंड दिया है, तो मतलब बिहार हो जाएगा इसका। लेकिन डिटेल में देखिए, अगर प्रश्न में आता है कि पाइका नृत्य किस राज्य से जुड़ा है, तो बिहार से हो जाएगा, झारखंड से हो जाएगा और उड़ीसा से हो जाएगा। मुख्यतः उड़ीसा में होता है, लेकिन बिहार में भी होता है और झारखंड में भी होता है। ऑप्शन में तीनों में से कोई, तो आप लोग एक पे टिक लगा सकते हैं, या तो उड़ीसा पे, या तो बिहार पे, या झारखंड पे। और तीनों ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही देगा उसमें से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो इसका देखिए डेट कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में। इसे बांकीपुर जेल में लिखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। और ये पुस्तक का नाम देख लीजिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, और यह पुस्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित किया गया था। और देखिए, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय थे। उन्होंने निम्नलिखित प्रकाशित पुस्तकें भी लिखी थी। कौन कौन सा? तो मेरे निर्वासन की कहानी 1908 में लिखी थी, और आर्य समाज तो 1915 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ए हिंदू की छाप 1916 में, भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917 में इन्होंने लिखी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब कौन सी थी? द इंडियन स्ट्रगल थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी के चरणों में,
आत्मकथा, बापू के कदमे और संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खंडित भारत, गांधी जी की दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह। इस चंपारण में सत्याग्रह ये सब पूछा गया प्रश्न। तो ये सब प्रश्न लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इसमें पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा सी, वाडनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट नहीं उतना क्योंकि करेंट का प्रश्न था इस समय। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 11 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 11 जुलाई 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा बी, ग्रेफाइट। तो लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? कई बार पूछा जाता है महारत्न कंपनी कौन बनी, किसको दर्जा दिया गया? अगर हाल ही में दिया गया रहता है तब तो बीपीसीएल को हाल ही में 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। उस समय करंट भी प्रश्न था इसलिए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी रहता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर होगा सी, ओडिशा है। और वर्तमान की स्थिति से देखिएगा, संसद द्वारा पास किया गया विधेयक सभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रपति ने। अब इसका डिटेल जानना जरूरी है। संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। अनुच्छेद 79 यानी 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग है। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त किए गए हैं। कौन कौन सा? स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है और पॉकेट वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति अपने साथ कई दिनों तक रख सकता है, जैसे डॉक संशोधन विधेयक 1986 में हुआ था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल में देखिए। इसे 1969 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अब देखिए, एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम क्या है? पूछा जा सकता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोपर्सिका है। पैंथेरा लियोपर्सिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? अब दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, इसका नया नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है रामगंगा। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो पश्चिमी चंपारण, बिहार में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे 20 का आंसर होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट देखते जाइए, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षेत्र दिया है, पुरास्थल दिया है। अब इसने पूछा है कि ये क्षेत्र किस पुरास्थल में है, तो देखिए इसका डिटेल आता है प्रश्न कई बार। सिंध कहाँ पे है? तो किस पुरास्थल? कोट डीजी। पश्चिमी बंगाल बालकोटा, दक्षिण बलूचिस्तान सरायकेला, हरियाणा राखीगढ़ी। दोबारा पूछा जा सकता है, राखीगढ़ी के बारे में पूछता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए करंट का प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न दोबारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। भारत में प्रथम वन कानून कब लाया गया था? तो 1927 ईस्वी में लाया गया था। इसका प्रयोग कब हुआ था पहली बार? तो 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो बी हो जाएगा इसका, अपना शिक्षण संस्था बनाने पर प्रतिबंध। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसका डिटेल, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं जो निम्न है। पहला क्या होगा? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा अनुच्छेद, देख लीजिएगा एक बार और। नोट में दिया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया तथा उसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। इंपॉर्टेंट है। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 14 में बताया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 25 में। ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब भाषण देने की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में पित्तरस का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा डी, वसा के पाचन के लिए, वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। नेक्स्ट, पित्त का पीएच मान पूछता है तो 7.7 होता है। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। बेमेल कौन सा इसे चुनना है बिना मेल का? तो ये हो जाएगा बी वाला बेमेल है। और बाकी सारा गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और खारदुंग ला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। इंपॉर्टेंट, दोबारा पूछा जा सकता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। इतनी बार पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट, एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, कवक और जीवाणु होते हैं। देखिए ज़्यादा व्यूज़ इस पे नहीं आएगा तो अब वीडियो इसका नहीं बनाएंगे, दूसरा कुछ लाएंगे उसको बनाएंगे, क्योंकि इसका सेट फर्स्ट सेट 2 में बहुत ही व्यूज़ आया, लेकिन थर्ड में अब नहीं आ रहा है, ना फोर्थ में, तो इसीलिए हम इसको नहीं बनाना चाह रहे हैं। अब आप लोग सजेस्ट करिएगा बनाना है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो इसका आंसर होगा ए, भारत और फ्रांस का। ये करेंट का उस टाइम प्रश्न था। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बी, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो इसका आंसर होगा ए, जीन है इसमें से आनुवांशिक। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पूछा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, सोना में तांबा और चांदी मिलाया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो इसका आंसर होगा डी, संवहन द्वारा। इतनी बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? नहीं, ये पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, ए, बी, सी एवं डी। ये जो चारों ऑप्शन बताया, चारों इसमें शामिल नहीं है। देखिए इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? अब ये ओल्ड हो चुका है, अब 18 का नहीं पूछेगा, लेकिन वर्तमान में 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में होगा। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, एक पारितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा सी, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। झील दिया और झील के प्रकार दिए, कितने प्रकार के झील होते हैं इसमें दिया गया है, तो इसका डिटेल देखिए। भीमताल उत्तराखंड में है, ये टेक्टोनिक प्रकार की झील है। और असमुडी केरल में है, अनूप यानी पश्च जल टाइप की ये झील है। गोहन जो असम में है झील, वो भूस्खलन की झील है। और लोनार यानी महाराष्ट्र में ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है। ये इस प्रकार की झीलें हैं, पूछा गया है। अब ऐसा प्रश्न पूछा गया, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, अगर नहीं आता छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उतना टफ नहीं था। नेक्स्ट, जिला प्रशासन का आशय क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, केवल बी एवं सी, यानी जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन करना और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन करना है। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए? तो इसका आंसर होगा बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए। ये सब देखते जाइए। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बी, मणिपुर में स्थित है। दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा बी, बाणभट्ट ने लिखी थी। दोबारा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। कालिदास की पुस्तक कौन कौन सी? रघुवंशम है, मेघदूतम,
मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार इत्यादि। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। भवभूति की पुस्तक क्या है? तो मालती माधव। कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध बंधक बनाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। अब इसका देख लीजिए डिटेल क्या है। तो केचुआ किसानों का मित्र जिसे कहते हैं, ये अपर्दनकारी होता है। अनुक्रमण फिर से विकास करना, तो ये अग्रज जाति का कार्य होता है। पारितंत्र सेवा, तो परागण का कार्य होता है। जनसंख्या वृद्धि, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, तो जन्म दर पर आधारित है। ये सब ये इंपॉर्टेंट है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा बी, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार का व्यय होगा। तो इसका आंसर होगा बी, सरकार की आय के बराबर। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नए दैनिक सूची प्रकाशित की है? तो इसका आंसर होगा बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, इसका डिटेल जानना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजन का स्रवण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा सी, परिपक्व अंड से होता है। देखिए, बायो का प्रश्न है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा, देखिए इसमें उस समय जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जा सकता है। देखिए कैसे। तो 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद अब सूचना का अधिकार जम्मू और कश्मीर में भी लागू होता है। नेक्स्ट, जीवों के द्विनाम पद्धति को दो घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बी, वंश का नाम और जाति विशेषण। बायोलॉजी का प्रश्न है और उसमें दिया है लूसेंट में अच्छे से। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? देखिए, 2019 में कोरोना के कारण नहीं भेजा गया था। अब यही चीज आदित्य L1 को भेजा गया है 2023 में 2 सितंबर को। इसका डिटेल देखिए। इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को घोषणा करा। इसरो ने साल 2019 में देश की पहले सौर मिशन आदित्य L1 की घोषणा की, पर कोरोना को देखते हुए इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया है। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, टेंडन यानी कंडरा कहते हैं। दोबारा पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा बी, मोनेरा में नहीं होती है। साइला मोल्ड, कवक, प्रोटिस्टा में होती है, मोनेरा में नहीं होती है केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं? तो इसका आंसर होगा ए, गरीबी और भुखमरी का निवारण। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो इसका आंसर होगा सी, फ्रांस। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा भी 1/10वां भाग। पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो सी होगा इसका, MCl2। नेक्स्ट, किसमें sp संकलित कार्बन है? तो इसका आंसर होगा सी, CH डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम यानी H बम, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा बी, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट, किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो इसका आंसर होगा ए, फ्लोरीन का। नेक्स्ट, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर होगा भाग 4, नीति निर्देशक बात किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विविध उपबंध किए गए। अनुच्छेद के बारे में पूछता है,
इसका उद्देश्य क्या है ये भी पूछता है। तो इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसमें पूछता है कहाँ से लिया गया, किस संविधान से, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जान रहे कि भाग 1 में, 2 में, 4 में सब क्या है। तो देखिए भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता की बात कही गई है, नागरिकता की, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में क्या है कि मूल अधिकार की बात कही गई है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये चारों भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न इसी से आता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, तो ये 8वीं अनुसूची है। अब ये पूछता है कितनी भाषाएं इसमें है, तो 22 भाषाएं इसमें है 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई। 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सी, 12 वर्ष तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। पूछता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सबको मालूम होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, सिवान जिले में हुआ था, सिवान जिले के जीरादेई गांव में। ये भी पूछा गया है बिहार के परीक्षाओं में। 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो इसका आंसर होगा ए, देविका रानी जो थी भारतीय अभिनेत्री थी। देखिए नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे, आरबीआई के प्रथम, तो ये थे ए, इसका आंसर होगा सी.डी. देशमुख थे। इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। अब ये पूछता कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और तथा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब वर्तमान में इसके आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। चौथे नंबर के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन यानी डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ा था, कहाँ पर, तो बी हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे में। उस समय प्रश्न ये पूछा गया था, करंट में चर्चा में बहुत था। नेक्स्ट देखिए, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, तो इसका आंसर सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, कहाँ पे, तो इसका आंसर होगा सी, न्यूजीलैंड में। पूछा जा सकता है। यह न उड़ सकने वाली पक्षी में सबसे छोटी पक्षी है, ये उड़ नहीं सकती है और सबसे छोटी पक्षी है। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो इसका आंसर होगा बी, रियल हो जाएगी, रियल ये हो जाएगी ब्राजील की मुद्रा। रूस की मुद्रा क्या होगी, रूबल हो जाएगी। पूछा जा सकता है दोबारा। इथियोपिया की मुद्रा बिर हो जाएगी, और ईरान और कतर की मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। ये सब पूछा गया प्रश्न है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो इसका होता है ए, अम्लीय होता है। नेक्स्ट, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। दोबारा पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है प्रश्न। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बी, उद्यान कृषि से। ये भी पूछा गया प्रश्न है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से, हरित क्रांति गेहूं और चावल से। ये सब पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है, तो इसका आंसर होगा सी, रेड ड्रैगन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोबारा, क्योंकि कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेज जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। पूछता है कि कहाँ, किस बंदरगाह पर आया था, तो सूरत बंदरगाह पर आया था। हॉकिंस प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। ये पूछा जाता है प्रश्न। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि यह भारत में जहांगीर के समय आया था, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। पूछता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। नेक्स्ट, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो इसका आंसर होगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर होगा सी, सोन नदी। पूछा जाता है, बिहार में पूछा गया, बीपीएससी की परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आया है, तो आप में भी आ सकता है। सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक सहायक नदी है जो पटना के निकट गंगा में मिलती है। इंपॉर्टेंट है।
यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्षतः दक्षिणी पठार से होते हुए गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी बाईं ओर से प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदियां। इंपॉर्टेंट है सारा पॉइंट, इसमें पूछा जा सकता है आप लोगों में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र लिखकर किसको? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसका डिटेल देखिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 34 है, जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। देखिए भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चौथे नंबर के 50वें नंबर के हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसका आंसर होगा डी, टोक्यो में होगा। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो यानी जापान में सूर्योदय पहले होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, पूछा गया कई बार। इसी कारण जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। पूछा गया कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। नेक्स्ट, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर बी, राजा रवि वर्मा थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका आंसर होगा सी, मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। राग दरबारी तो श्रीलाल शुक्ला द्वारा। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, अंधायुक्त धर्मवीर भारती के द्वारा। पूछा जा सकता है दोबारा। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? इसका डिटेल देखिए। पूछे गए प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दोबारा पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग की जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। चौथे नंबर के 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो स्तंभों में से राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या होगा? स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड दिया गया है। अब इसमें राज्यों के नाम स्तंभ फर्स्ट में दिया गया है, स्तंभ 2 में दिया गया है जो अवस्थित है वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखते हैं डिटेल में। कर्नाटक राज्य में कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर अवस्थित है? कैगा। स्थापना कब हुआ था? 1999 में। तमिलनाडु राज्य में कुडनकुल है, स्थापना 2002 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो नरोरा है, स्थापना 1992 में हुआ था। और गुजरात में कौन है? तो काकरपारा है, स्थापना 1993 में हुआ था। दोबारा पूछा जा सकता है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है, इसका आंसर होगा सी। सी वाला सही नहीं है, बाकी सारा सही है। यानी राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये भी सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। इसमें दिया गया है कि राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में, यानी 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। और इसमें राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इंपॉर्टेंट है सारा पॉइंट। राज्यसभा का संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, गोल्फ से संबंधित है। पूछा जा सकता है, दोबारा पूछा जाता है आप लोग में, बिहार एसआई में, पुलिस में, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका होगा जीका वायरस, उस समय करंट में था। नेक्स्ट देखिए, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। तो इसका आंसर होगा बी, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक तो टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट, पीएच का एक संक्षिप्त नाम किसके लिए? तो हाइड्रोजन के पावर के लिए संक्षिप्त नाम। नेक्स्ट देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, त्वरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका आंसर होगा बी, क्षय रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी तो विषाणु द्वारा होता है। छोटी चेचक वेरिसिला जोस्टर वायरस के कारण होता है।
पोलियोमाइलिटिस विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, कैफीन। कई बार पूछा गया ये प्रश्न। नेक्स्ट, विशेषताएं जानवर दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। विशेषताएं दिया गया और किस जानवर में पाई जाती है ये दिया गया है। तो देख लीजिए इसका, देखिए पर रहित कीड़ा कौन था? सिल्वर फिश है। उड़ान रहित पक्षी कौन है? कीवी है। अंग रहित रेंगने वाला कौन है? सांप होता है। अंग रहित पशु कौन है? मछली है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर है मिल्क फीवर हो जाता है। ये सारा देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दिया गया, सूची सेकंड दिया गया, मिलान करना है, हार्मोन है ये सब। तो देखिए, एड्रिनेलिन हार्मोन से क्या होता है? गुस्सा और डर होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? महिलाओं पाया जाता है, कई बार पूछा गया है। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? ग्लूकोज का उपापचय करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और फेरोमोन्स क्या होता है? तो इसका होता है फेरोमोन्स गंध के द्वारा समान प्रजाति के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए स्रावित होने वाला हार्मोन है ये। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है भारतीय वन्य जीव नस्ल के बारे में और सूची सेकेंड में दिया गया वैज्ञानिक नाम। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस निगरीसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन का क्या होगा? पाइथोन मोलुरस। एशियाटिक हाथी का इलिफस इंडिकस। स्लैथ बियर का क्या होगा? तो मेलुरस उरिनस। ये सब दिया गया, दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो इसका आंसर है उज्जैन। पूछा जाता है, लूसेंट में अच्छे से दिया गया, कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया राज्य एवं राजधानियों के बारे में, प्राचीन राज्य राजधानियां। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर अभी पिट्यूटरी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। इसे निकेल द्वारा एसटीएस हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषताएं हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करती है। इंपॉर्टेंट है इतना पॉइंट। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर होगा ए, 1498 ईस्वी में भारत आया था वास्को डी गामा, 17 मई 1498 में। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जेमोरिन से मिला और उसके साथ वार्ता संपन्न किया। मतलब ये पूछता है ना कि कालीकट पर किस राजा से उसने मिला, तो जेमोरिन राजा से मिला था वो। नेक्स्ट, चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, किससे? तो इस विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, लूसेंट में दिया गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो इसका आंसर कभी ग्रेनाइट तलछटी, यानी पूछे गए प्रश्न में सही ढंग से मिलाया गया है। ग्रेनाइट जो है तलछटी में पाया जाता है। नेक्स्ट, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका आंसर अभी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती के अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और यह विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, बम्बई विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था 1857 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तो 4 फरवरी 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुआ था और सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट, योजना किस सूची में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा डी, समवर्ती सूची में योजना को वर्णित किया गया है। तो देखिए, योजना समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पूछता है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संघ सूची में विषय कितने? तो पहले थे 97 यानी 97 थे, अब 100 यानी 100 हो गए हैं। राज्य सूची में कितने विषय पहले थे? तो 66 थे, अब कितने हो गए? 61 हो गए हैं। वर्तमान का पूछा जा सकता है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब हो गए हैं 52। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, तो इसका आंसर होगा डी, गैर सांविधिक संस्था है। इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था, जो एक गैर सांवैधिक संस्था है। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया था। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। उद्देश्य क्या है? तो किसी योजना को कार्य रूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। ये सब इंपॉर्टेंट है, डिटेल भी। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।